अभी आए हैं, चलिए एक बार फिर से बताते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 14 में अभी हम लोग आ गए। अब हम लोग कौन सा चीज देखेंगे, हम लोग जनरल चीजों को देख चुके हैं, तो अब मेनली हम लोग कौन सा चीज देखेंगे जो अलग है, मतलब अलग अलग केसेस को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें क्या है इलस्ट्रेशन 14 में, जैसे हेडिंग आप देख पा रहे थे, ठीक है, लॉस अगर आपको लगता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ठीक है, लॉस आता है, तो उस केस में क्या होता है, सिंपल में बस देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, अभी तक हम लोग को प्रॉफिट आ रहा था तो हम लोग इधर साइड लिख रहे थे ना, बोलिए, लिख रहे थे ना, बैलेंस सीडी करके वो नोशनल प्रॉफिट होता था, है ना, टू लिख रहे थे बैलेंस, सर। हाँ टू बैलेंस सीडी करके यहाँ क्या आ रहा था, जो भी हमारा नोशनल प्रॉफिट आ रहा था। तो अब इसमें अगर लॉस आ गया मतलब क्या हो गया, एक्सपेंस का साइड ज्यादा आ गया, ठीक है। तो लॉस जब आएगा तो क्या है उसका मतलब कि आपका ये इधर का जो खर्चा है, इसका टोटल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे, इधर का टोटल से, ठीक है। तो बैलेंसिंग, अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, राइट साइड। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, देखिए कहाँ पे उसको भेज दिया, और हम लोग पहले ही से कल भी पढ़ रहे थे बेसिक में कि लॉस जब भी होता है तो उसको सीधे हम लोग कहाँ भेजते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि उसमें तो हम लोग श्योर हो जाते हैं ना कि हमको क्या हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। एक मिनट, ठीक है, तो ये बस इतना ही है इस इलस्ट्रेशन में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में जाइए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है ये वाला, क्लियर हो गया ना सबको। इसमें बस एक यही चीज था जो अलग है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज लॉस, नोशनल प्रॉफिट तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके, लॉस है क्योंकि सारा यहाँ आ गया। नेक्स्ट 15 में देखिए, तो अलग अलग केसेस बस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए अब 15 में क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है, बस वो पार्ट करेंगे जो अलग है, ठीक है। बाकी सब वही है, देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ वर्क जो सर्टिफाइड है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है। तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो लिखा हुआ है 1,20,000, मिला आपको 1,20,000, आंसर में ही देख सकते हैं आप डायरेक्ट, है ना। बाद में आप जब पढ़ेंगे तो क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगे, इसलिए हम लोग अभी टाइम भी सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अलग पार्ट इसमें क्या है, देखिए जो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ये कैसे निकाला गया है, क्वेश्चन में इसको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल लिए इसको, बाकी सारा चीज दिया हुआ है, इवन आप देखिए प्रॉफिट भी क्या है वो भी लिखा हुआ है, देखिए टोटल प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 35,000, लिखा हुआ है ना, देखिए क्वेश्चन में। यस सर। तो प्रॉफिट भी दिया हुआ है, जबकि बाकी क्वेश्चन में तो हम लोग वही फाइंड कर रहे थे, प्रॉफिट हुआ, और अभी जो क्वेश्चन किए थे उसमें तो लॉस हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर वो आ रहा था। लेकिन इस केस में क्या, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो वर्क सर्टिफाइड भी दिया हुआ है, बस एक चीज नहीं है, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए तो उसमें हम लोग देखे क्या कि जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, वहां बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो बाकी सब चीज ठीक है, हो गया। क्लियर है सबको। यस सर। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट, देखिए 16 में भी क्या किया हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है क्या, कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कब, जब अमाउंट है प्रायर प्रॉफिट का नहीं दिया है, मतलब पहले का प्रॉफिट नहीं बताया गया है, और अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो सर्टिफिकेशन के बाद वो दिया हुआ है। बताइए वर्क अनसर्टिफाइड होता क्या है, जिसको सर्टिफाई नहीं किया गया है, यही ना, है कि नहीं, बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ,
तो आर्किटेक्ट जिसको सर्टिफाई या इंजीनियर सर्टिफाई नहीं किए हैं, तो कैसे निकलेगा ये हमारा? अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 2 में, 16 का पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी आप बाद में पढ़ लीजिएगा पूरा, अभी तो मेन हम लोग बस स्पेशल केस कर रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो आप जब पढ़िएगा तो मेन हम उसी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो क्या है उस क्वेश्चन में स्पेशल पार्ट है। तो लिखा हुआ है 2 नंबर में, देखिए कि ऊपर का जो भी समरी दिया हुआ है उसमें वेजेस 1000 का, अदर एक्सपेंसेस 1500 है, सिंस सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेशन के बाद का है। समझ में आ गया? सिंस सर्टिफिकेशन मतलब क्या हुआ? सर्टिफिकेशन हो गया उसके बाद का ये खर्चा है। क्लियर हो गया? क्लियर है? Yes, sir. तो कौन कौन सा खर्चा है सर्टिफिकेशन होने के बाद का? वेजेस है, और क्या है, अदर एक्सपेंसेस है, और क्या है बताइए? एक मटेरियल के लिए भी लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ मटेरियल भी कितना, तो मटेरियल। ठीक है, तो ये 3 खर्चा है। और यही ना होता है अनसर्टिफाइड, कौन सा? जो सर्टिफाइड नहीं हुआ है, या सर्टिफाइड जब कर दिए उसके बाद हम ये खर्चा किए हैं, तो इसको तो अभी तक मान्यता नहीं मिला है, सर्टिफाइड नहीं हुए हैं, तो ये क्या हो गया? वर्क अनसर्टिफाइड। तो पीछे में आप देख सकते हैं वर्किंग नोट भी जो किया हुआ है इसी का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लेकिन एक चीज जो आंसर है, जहां पे लिखा हुआ है आपका, देखिए वर्क सर्टिफाइड 62,500, और वर्क अनसर्टिफाइड जो लिखा हुआ है वहां पे हम लोग को क्या करना चाहिए? ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिख देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इसका वर्किंग नोट देंगे ना, तो बस ये लिख दीजिए वर्किंग नोट, और इस क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिए आप, वर्क अनसर्टिफाइड को यहाँ पे भी और वर्किंग नोट में भी, मतलब जो बाद में बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग का यही पार्ट इसमें क्या है, अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. बाकी लोग भी बोलिए। Yes, sir. हाँ, कोई ऐसे हैं जिनको कुछ डाउट है इसमें या कुछ पूछना है? नहीं, नो सर। ठीक है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दे रहे हैं मतलब आप लोग। हाँ, ध्यान दीजिए और रिस्पॉन्ड भी करिए, रिस्पॉन्ड करने से फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट में आइए आप। नेक्स्ट में देखिए 17 है। हाँ, अब 17 में ज्यादा ध्यान देना होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा ही ये है, वर्किंग है हल्का सा। ठीक है, देखिए क्या है 17। ठीक है, जो लोग अभी आ रहे हैं देखिए, फिर आपका कुछ कुछ पार्ट छूटा हुआ है, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप पूछिएगा क्या क्या हुआ, क्या क्या। ठीक है, देखिए तो हम लोग कर रहे हैं अभी 17 में, हम लोग स्पेशल केसेस बस आज देख रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो हम लोग समझ चुके हैं। 17 में अब क्या केस है देखिए। 17 में बताया जा रहा है, इसमें ना मेनली फ्रैक्शन में चीजें दे दी गई हैं। ठीक है, देखिए जैसे कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर किए हैं, और क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन उनके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेट करता, कॉन्ट्रैक्ट से है ये इंफॉर्मेशन, इतना मटेरियल इशू किए, डायरेक्ट लेबर इतना है, 4 मंथ का सैलरी इतना है। एक मशीन है जो कि 2,60,000 का है, वो साइट पर है इतना दिन से, 146 दिन से उसका वर्किंग लाइफ ये है, सुपरवाइजर को इतना पे कर रहे हैं, अपना हाफ टाइम वो दिखा दे रहे हैं। ऑल अदर एक्सपेंसेस, जो भी अदर एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो 1,36,500 है। मटेरियल इन हैंड है 35,400 इस डेट को। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख। अब देखिए अब स्टार्ट होता है, क्या बोलते हैं, 31 मार्च 2014 को 2/3 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो 2/3 जो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो गया है मतलब। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, कंप्लीट हो गया। अब क्या फिर बताया जा रहा है, जो आर्किटेक्ट है वो सर्टिफिकेट इशू किए हैं बस हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। ठीक है, मतलब वो सर्टिफिकेट इशू किए हैं सिर्फ हाफ का, मतलब सर्टिफाइड का बात हो रहा है ना? क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर्टिफाई कितना किए हैं? हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सर्टिफाई इतना ही ये किए हैं। अब फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, और कॉन्ट्रैक्टर रिसीव कितना किए हैं, लिखा हुआ है रिसीव किए हैं 7,50,000। ठीक है, तो 7,50,000 वो रिसीव किए हैं।
तो कैश रिसीव्ड है या रिसीव कितना किए हैं वो हम लोग बस लिख देते हैं। तो कैश को तो नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो रिसीव्ड कितना, रिसीव्ड 7,50,000, ठीक है। लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और कितना प्रॉफिट को हम लोग इंक्लूड करेंगे या लॉस को। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 2/3 जो है हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो काम है, ठीक है, वर्क है, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो लोग अभी आ रहे हैं, हम लोग स्पेशल केस बस डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो अलग है। तो कुछ क्वेश्चंस का हम लोग देख लिए 14, 15, 16 का, 17 का भी देख रहे हैं। देखिए, तो रिसीव किए 7,50,000। अब फिर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख रहे थे कि ये क्या हुआ, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, मतलब क्या, इतना काम कंप्लीट हो गया हमारा। लेकिन सर्टिफाई तो हुआ है हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो आर्किटेक्ट सर्टिफाई किए हैं सिर्फ हाफ, तो अनसर्टिफाई कितना हो गया। तो अनसर्टिफाइड हम निकालते हैं, तो देखिए वर्क अनसर्टिफाइड, देखिए इतना काम कंप्लीट हुआ लेकिन इतना ही वो सर्टिफाई किए हैं, मतलब 2/3 कंप्लीट हो गया, लेकिन सर्टिफाई कितना किए, 1/2, ठीक है। तो वर्क अनसर्टिफाइड कितना हो गया, 2/3 काम हुआ है, लेकिन सर्टिफाई हुआ है कितना, 1/2। तो बाकी जो भी इसका बैलेंस आया वो क्या हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर सबको। जैसे इसको सिंपल में हम बना देते हैं, देखिए मान ले कि यहाँ मान लेते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 80% काम कंप्लीट हो गया, और मान ले रहे हैं ये असल में ये चीज नहीं है, ठीक है। असल में तो इसका 2/3 करके हम लोग वो वैसे करके फिर इंटू 100 करके ऐसे करके निकालेंगे। चलिए ऐसे ही बता देते हैं, देखिए सिंपल में इसी से बता देते हैं। देखिए 2/3 है, 2/3 को परसेंटेज में कैलकुलेट करिए तो 2/3 इंटू 100 है ना। तो इससे इसको काटिए तो कितना होगा, 33 पॉइंट कितना होगा, 33। तो थ्री इसको थ्री ऐसे कर, हाँ, इसको 66.67, तो इतना परसेंट आ गया। और इसमें 1/2 का परसेंट करिए, 1/2 इंटू 100 कितना हो गया, 50%। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, 66.67% काम हो चुका है, लेकिन सर्टिफाई हुआ है 50%। तो बताइए, तो बाकी जो सर्टिफाई नहीं किए, मतलब कितना सर्टिफाई नहीं किए, दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग, कितना टोटल काम हुआ है माइनस सर्टिफाइड, तो वही हो गया ना वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है। Yes, sir. तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं यस 16.67 सर। आएगा। हाँ, क्या आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड कितना आ गया, 16.67। क्लियर हो गया सबको। यस सर। और इसी को यस हम जब सर। अब जो फ्रैक्शन दिया उससे सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं ये 6 आएगा, एलसीएम कर लिए, फिर 2 2 जा 4 -3 और 3 इंटू 1, तो ये तो 1/6। क्लियर हो गया सबको। यस सर। और इसी को अगर परसेंट में निकालना चाहे तो इंटू 100 करिएगा ना, तो यही आ जाएगा 16.67। 16 6 96 होता है, हम लोग जानते हैं, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में फिर क्या है, तो हम लोग ये निकाल लिए कि 1/6 क्या आ गया, वर्क अनसर्टिफाइड आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कॉस्ट जो है, अब हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोग फ्रैक्शन में निकाले, लेकिन हम लोग तो अमाउंट में ना शो करते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड को भी रुपी में शो करते हैं कितना आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कॉस्ट कितना है, क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड का तो हम लोग कॉस्ट लेते हैं ना, है ना। वैल्यू किसका लेते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का, और कॉस्ट किसका लेते हैं, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड का। तो कॉस्ट में हमको चाहिए, तो कॉस्ट में हमको चाहिए मतलब क्या हुआ, पहले हमको कॉस्ट निकालना होगा। तो कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले देखिए, जब हम लोग सारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बना रहे हैं हम, ठीक है, तो इसमें हम लोग का देखिए, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और ये अनसर्टिफाइड इसमें नहीं करें, अगर हम सिर्फ लिखे, जैसे सॉल्यूशन में आप देखिए सिर्फ खर्चा लिख दिया गया है इधर साइड, है ना, लेफ्ट साइड में मटेरियल का, लेबर का, सैलरी, ये सब डिप्रिसिएशन। और यहाँ पे भी जो मटेरियल क्या हो गया हम लोग का, रह गया क्लोजिंग एट साइट ही रह गया है, वो लिख दिया गया है। तो हमारा क्या आया, जो 2/3 काम कंप्लीट हुआ है उसी का कॉस्ट आ जाएगा। फिर से समझिए सिंपल में, यहाँ सारा खर्चा लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना, बोलिए। यस सर। यस सर।
और यहाँ जो भी होता है क्लोजिंग या बेच दिए ये सब लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, अब समझिए, अगर यहाँ पे हम लोग ये भी लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, तो इसका लिखते हैं वैल्यू और इसका लिखते हैं कॉस्ट। अब अगर हम ये लिखे ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे, ये हम लिखे ही नहीं अभी, तो मेरा क्या आएगा? मेरा सिर्फ खर्चा कितना हुआ है इस चीज पर वो आ जाएगा। समझिए अब, और एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कॉस्ट जो है इधर साइड 5 रुपया है, 10 रुपया है, 15 रुपया है, कितना हो गया टोटल? 15 15 30। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. और क्लोजिंग मान लेते हैं 10 रुपया कर देते हैं। तो अब बताइए टोटल आपका खर्चा कितना हुआ? 30, जिसमें से क्लोजिंग है 10, तो आपका असल खर्चा कितना हुआ? 20। समझ में आया? Yes, sir. सर एक बार Yes, फिर sir. से फिर से हम समझाते हैं। टोटल खर्चा किए आप 30 रुपया, 5 रुपया मटेरियल, 10 लेबर, अदर, ये इतना खर्चा। क्लोजिंग बच गया आपका, मान लेते हैं 10। ठीक है, अब बताइए आपका असल खर्चा कितना हुआ? 30 टोटल था, माइनस 10 तो क्लोजिंग ही बच गया, तो खर्चा कितना हुआ आपका? बोलिए। समझ में आया विवेक? खर्चा कितना हुआ आपका? 20। 20। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, देखिए, अब इसको, अब देखिए, तो अगर मेरा 20 टोटल खर्चा आया, तो इसी को ना बोलते हैं कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, है कि नहीं? असल कॉस्ट यही हुआ ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो वही किया हुआ है बुक में। देखिए तो क्या है, अभी क्वेश्चन में तो ऊपर बताया है 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो ये कॉस्ट कितना का आया? 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। समझ में आ गया अब? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, एक बार मेरा ये कॉस्ट आ गया, 2/3 का कॉस्ट है अगर मेरा, तो अब हम क्या करेंगे? अब कॉस्ट ही हमको मेन, मेरा पहला स्टेप था निकल जाए। कॉस्ट निकल जाने से क्या हो गया? हम अब आगे का काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड तो कॉस्ट पे ही निकलता है। तो अब हम क्या करेंगे? अनसर्टिफाइड निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आया मेरा? कॉस्ट ऑफ वर्क। कितना वर्क? 2/3। तो मतलब कॉस्ट ऑफ कितना लिख सकते हैं इसको? इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जैसे बुक में ही है। कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट या वर्क। ठीक है, जो टोटल काम हम किए हैं। ठीक है, तो ये कितना आया अभी हम लोग निकाल लिए बैलेंसिंग फिगर करके। बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए तो बुक में 10,49,000 जो लिखा हुआ है आंसर में, इधर लेफ्ट साइड में ही 10,49,000 लिख दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर लिख दिए? यस सर। ठीक है, तो ये आया मेरा क्या? ये मेरा आ गया, इस बार का कॉस्ट आ गया, 2/3 का कॉस्ट आ गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस, अब यहाँ के बाद तो इजी हो जाएगा। देखिए अब क्या है, कॉस्ट, ये 2/3 का कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है। तो अगर हम फुल कॉस्ट निकालना चाहे कि टोटल हमको कितना कॉस्ट है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉस्ट ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट या टोटल कॉन्ट्रैक्ट या टोटल वर्क, जो अगर पूरा अगर हम काम कर दे तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा? तो 2/3 का इतना आया है, तो इसको वहां पे जाके उलट जाता है, तब ना आता है टोटल का। 3/2 मतलब क्या हो, ये टू टू पार्ट का है, तो टू पार्ट का ये कट जाएगा तो आएगा, तो ये 3 इसमें टोटल 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 कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट मेरा कितना लगभग आना है? 15,73,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। तो अभी हम लोग, हाँ वेरी गुड, तो कॉस्ट ऑफ, हम लोग अभी देखे कि वर्क अनसर्टिफाइड है कितना? वर्क अनसर्टिफाइड है 1/6 ऑफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग निकाले थे ना अभी, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 1/6 क्या हुआ था? 2/3 माइनस 1 बाई क्या था? 1/2 है ना? तो वर्क अनसर्टिफाइड आया था 1/6, आया था ना? यस सर। Yes, sir. तो
1/6 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टिफाइड है, तो कॉस्ट ऑफ 1/6 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या ये 1/6 क्या है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना आया, तो 15/73 टोटल है, उसका 1/6 क्या है, अनसर्टिफाइड है, तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो 262 और 250, ये क्या आ गया, वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर हो गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब देखिए इसके बाद है इसके बाद देखिए क्वेश्चन, इसमें सॉल्यूशन में ही क्या है, अब हम लोग क्योंकि 10,49,000 जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है वो भी निकाल लिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट और लॉस भी बताइए कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम शो करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब जितना कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब पूरा बना दीजिए, इनका बोलने का मतलब है। तो हम लोग अब तो निकाल ही चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ कितना 2/3 कॉन्ट्रैक्ट का कितना आया, तो वो तो हम लोग निकाल चुके हैं 10,49,000। जो अब यहाँ हम लोग मेन दिखाते हैं वो बस अब शो कर देंगे, तो बाय क्या, वर्क इन प्रोग्रेस जो दिखाते हैं कितना, वर्क सर्टिफाइड ये तो वैल्यू वाला दिखाते हैं, और वर्क अनसर्टिफाइड ये क्या दिखाते हैं, कॉस्ट वाला दिखाते हैं। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, तो लिखा हुआ है कि 20 लाख है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, है ना, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हाफ आप काम कर चुके हैं इसका, तो वर्क सर्टिफाइड तो उसी पे निकल जाएगा, है ना, क्योंकि आप हाफ कर दिए तो अब आप हाफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड कर चुके हैं, तो आप अब क्या कर सकते हैं, अब आपको जो इसका पैसा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, उसका हाफ आपको मिल सकता है, क्योंकि अब आप उतना काम तो कर लिए हैं, तो हाफ कितना हो गया, 10 लाख। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड किस पे निकलता है, जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना, तो उस पे हो जाता है। तो हाफ है इसका, तो हाफ कर लिए हैं आप, ठीक है, लिखा ही हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ सर्टिफाई हो गया है, और वर्क अनसर्टिफाइड तो अभी हम लोग निकाले ही, कितना है, 2,62,500। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बाय बैलेंस सीडी जो हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो बाय बैलेंस सीडी ये क्या है, टोटल प्रॉफिट जो लिखा है वो है क्या असल में, सर नोशनल। हाँ बोलिए। सर वर्क अनसर्टिफाइड 2,62,250 होगा। 250 है ना, हाँ ठीक है 250, ठीक है करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है वेरी गुड बता दिए। हाँ ठीक है 250 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा ये आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर मेरा कितना आया यहाँ, अब तो बैलेंसिंग फिगर के जैसा आ गया, 2,13,250। और क्योंकि क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है कि 2/3 कंप्लीट हो गया है, तो 25% से तो ज्यादा हम कंप्लीट कर दिए हैं, तो हम लोग का जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि जब हम लोग 25% के ऊपर बढ़ जाते हैं, तो पहले क्या आता है 1/3 वाला, फिर अगर आप एक लेवल है उसको भी पार कर जाते हैं, तो जैसे कल जो फॉर्मूला देखे थे वो फॉर्मूला लग गया, तो 2/3 वाला इसमें अमाउंट लग जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, और बाकी का Yes, बैलेंसिंग, sir. हाँ, और जो भी नई ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कल हम लोग देखे ही वो कहाँ चल जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी जाना है चल जाएगा। ठीक है, और बाकी पैसा कहाँ चल जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा, तो इस क्वेश्चन में यही ध्यान देना था। ठीक है, कि कॉस्ट पहले निकालना था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉस्ट नहीं दिया हुआ था टोटल कॉन्ट्रैक्ट इसका, है ना, 2/3 का, तो 2/3 का हम लोग निकाल लिए। देखिए अगर आप इसको और थोड़ा सा गौर करेंगे ना, इसमें क्या हुआ असल में, जो कॉस्ट ही तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ साइड कॉस्ट ही ना सारा आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, जैसे मटेरियल लिखते हैं, लेबर लिखते हैं, और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस अगर नहीं लिखे, जो आपको बताया, अगर हम ये लिखे नहीं, तो अब क्या आएगा, मेरा कॉस्ट ही आएगा, वही जो 20 रुपए वाला हम बता रहे थे आपको, यहाँ 30 है और यहाँ 10 है,
तो 20 कॉस्ट आया। तो एक कॉस्ट ही तो रहता है पूरा सब चीज, बस इसमें क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस जब आ जाता है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम उसमें ये इसमें वैल्यू आता है तो प्रॉफिट इसके कारण आता है, तो प्रॉफिट इसको तो हम लोग ऊपर में डाले नहीं थे, क्यों नहीं डाले इस केस में ऊपर में, क्योंकि हमको कॉस्ट निकालना था, 2/3 का कॉस्ट कितना आ रहा है, ताकि हम क्या कर सके, इसको यूज कर सके वर्क अनसर्टिफाइड निकालने में, क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कैसे कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लिए और टोटल कॉस्ट का 1/6 कर लिए। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, है ना? ठीक है, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा, 2/3, तो हम लोग जानते हैं इसमें काम जब हमारा 25% से ऊपर हो जाता है, इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, वर्क सर्टिफाइड कितना है, 10 लाख, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 20 लाख, तो 50% आप इसमें काम कर चुके हैं। तो 50% जब काम हो जाता है, वर्क सर्टिफाइड जब ग्रेटर देन हम लोग कल पढ़े ना, तो वो वाला फॉर्मूला बस इसमें लग गया, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, ठीक है, 2/3 लिखते हैं ना हम लोग, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू, और क्या लिखते हैं, इंटू, याद है क्या लिखते हैं, इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, है ना, यही है ना फॉर्मूला? Yes, sir. ठीक है, चलिए ये है हमारा, इसका हो गया, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इसमें एक थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब आप मिस नहीं करिएगा, अब आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस। तो मेनली एक दो क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर लिए और फिर देखे बस कि अंतर क्या है, अलग वाला क्वेश्चन कौन सा है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर क्वेश्चन में आपको उस तरह का दिखेगा। अब आइए आगे, इलस्ट्रेशन 22 में आइए, उससे जस्ट पहले थोड़ा इसका पार्ट लिखा हुआ उसमें आइए। इलस्ट्रेशन 22 के ऊपर में देखिए रिजर्व फॉर कंटिजेंसी लिखा हुआ है, आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या है, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। देखिए आपका नोशनल प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, उसका 1/3 इंटू क्या है, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 22 में, बस लास्ट पैरा में देखिए, 22 का क्वेश्चन का लास्ट पैरा,
क्या लिखा हुआ है? रिजर्व। आवाज गूंज रही है क्या? यस सर, इको आ रहा नहीं है बीच सर। में। अच्छा, थोड़ा सा। अब बताइए तो विवेक, अब आ रहा है? डबल आवाज आ रहा है सर। डबल आ रहा है? अच्छा, एक मिनट। ठीक है। अभी? ठीक है सर अभी। अच्छा, अभी ठीक है ना? देखिए फिर से चेक करिए। यस सर ठीक है। ठीक है, देखिए। तो 22 में बस लास्ट पैरा में देखिए, चार्ज 10% डिप्रिसिएशन लिखा हुआ ऑन प्लांट, और रिजर्व में लिखा हुआ है क्या? 1/4 ऑफ प्रॉफिट रिसीट। तो इसमें बता ही दिया आपको कितना ट्रांसफर करना है। और इवन इसमें, इस केस में ये भी लिख दिया, प्रॉफिट लॉस के लिए भी रूल बता दिया गया है। तो बताइए, 3/4 क्वेश्चन में ही लिख दिया। क्वेश्चन में ही अगर लिखा हुआ है तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से चलेंगे? क्वेश्चन के हिसाब से सर। क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे बोला गया है, तो इसमें बोला 3/4 ट्रांसफर करिए प्रॉफिट लॉस पे, तो कर देंगे 3/4। ठीक है, उस समय फिर हम लोग नहीं लगाएंगे कि 1/3 जाएगा, 2/3 जाएगा, या क्या है। ठीक है, तो 3/4 इसमें, और बोला गया है 1/4 डाल दीजिए किसमें? रिजर्व में। 1/4 रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, किसका? वही जो टोटल प्रॉफिट या नोशनल प्रॉफिट जो बोलते हैं, इंटू 1/4 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। तो इस क्वेश्चन में सीधे बोल दिया गया 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड है कैश रिसीव। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, 80% ही क्या हो गया सीधे, कि वर्क सर्टिफाइड का 80% आप रिसीव किए हैं, तो वही सिंपल में इंटू 80% बस, या 80/100। क्लियर हो गया सबको? यस सर। सब बोलिए, क्लियर है? क्लियर है सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए हम लोग एक क्वेश्चन अब आपको देखिए, तो अब जो किए हम लोग आज, वो क्या है? स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब आपका मेनली क्या देखना है आपको, जब हम लोग इसके आगे जाएंगे, ठीक है, तो आगे में मेनली एक दो पार्ट इसका जो बचा हुआ है वो हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे जो हम लोग आज कवर किए हैं, तो 24 तक आप देखिएगा लगभग वही सब चीज है। ठीक है, तो जो क्लास में क्वेश्चन हो रहा है उसको आप जरूर ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन क्लास में हुआ क्यों, क्योंकि वो सब क्या है, स्पेशल केसेस कवर कर दिए, मतलब लगभग लगभग बाकी सब क्वेश्चन में आपको वही मिलेगा। तो जो भी क्लास में हम लोग जितना भी डिस्कस कर रहे हैं ना, उसका नंबर और कुछ कुछ ये देख के रखिए कि क्या क्या डिस्कस हुआ है, तो एग्जाम में आपको भी रिवीजन करने में आसानी होगा। क्लियर है सबको? कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कल हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 25 वाला, थोड़ा सा देखेंगे, तो आप लोग अपना प्रैक्टिस एक बार कर सकते हैं इलस्ट्रेशन 25 का। ठीक है, 25 देख सकते हो। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी है जो हम लोग पहले देखे थे, कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट होने वाला है तब क्या होता है। ठीक है, किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? ठीक है, फिर थैंक यू सबको। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर, थैंक यू गुड सर। नाइट। यू। ठीक गुड है, नाइट गुड सर। नाइट। गुड थैंक यू सर, नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड सर। नाइट। सर ठीक है, कब गुड आइएगा? नाइट। सर कब आइएगा? हमको अभी थोड़ा समय लगेगा, हाँ, तो इसीलिए हम कर रहे हैं कि कम से कम जितना पोर्शन कवर कर ले। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। ठीक है, थैंक चलो। यू सर। हाँ, थैंक यू। ठीक है, हाँ। ठीक, गुड नाइट।